अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान है विद अ न्यू टॉपिक एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। ये वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी है, जितने भी मेरे व्यूवर्स मेरे सब्सक्राइबर हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आपने कैसे इस बिज़नेस से एक्चुअल में पैसे कमाने हैं और कैसे लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉस्टरिंग का। आपको मैं बताऊंगा कि फॉस्टरिंग क्या होती है, आपने फॉस्टरिंग कैसे करनी है, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और किन चीज़ों का आपने इसमें ख्याल रखना है। तो चले आए वीडियो को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फॉस्टरिंग होती क्या है। फॉस्टरिंग एक्चुअली बर्ड्स की लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी जो पेयर है उसके एग्स आप उठाकर किसी और बर्ड के नीचे रख देते हैं और उनसे आप उस बर्ड के जो है वो एग्स जो है वो इनक्यूबेट करवाते हैं, उनके बच्चों को पलवाते हैं। इसको आप फॉस्टरिंग कहते हैं आम अल्फाज में। लव बर्ड्स में ये फॉस्टरिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। इससे आप एक्चुअली करेंगे क्या, आपकी प्रोडक्शन जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है डिपेंडिंग कि आपके पास कितने फॉस्टरिंग पेयर है और कितने क्लच आप अपने पेयर से लेते हैं। अच्छा, अब इससे पैसे जो हैं वो आप तभी अर्न करेंगे जब अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे। रिगार्डलेस कि आपके पास कितने महंगे बर्ड्स लगे हुए हैं, कितना महंगा पेयर लगा हुआ है, अगर आप फॉस्टरिंग नहीं करेंगे, आप उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे नहीं, तो आप ज़्यादा पैसे इसमें कभी भी अर्न नहीं कर सकते। ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप 10,000 लगाएं और इतने पैसे कमाएं, इवन मैंने भी ये वीडियोस कुछ बनाई हुई हैं, उसमें मैंने यही बताया हुआ है कि आपने फॉस्टरिंग करनी है, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, तभी जाके आप एक सर्टेन अमाउंट अर्न कर सकेंगे। अगर आपने ग्रीन फिशर लगाया हुआ है तब भी आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। ज़ाहिर सी बात है, आपने जितने पैसे लगाए होंगे आपको आउटकम उसके मुताबिक ही मिलेगी, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने से आपकी जो अमाउंट है, जो इनकम है, वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। अच्छा, फॉस्टरिंग के अंदर मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं। मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की थी, लेकिन वही चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ जो आपने नहीं करनी। फॉस्टरिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो पेयर जो आपने फॉस्टर करने हैं। अच्छा, लोग जो है वो समझते हैं कि हम एक पेयर ले आए फ़िशर का या कॉमन लुटीनो का या लुटीनो का और वो हमारी बहुत अच्छी फॉस्टरिंग करेंगे। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। फॉस्टरिंग के लिए आपको जो पेयर हैं आपके वो पहले टेस्ट करने पड़ते हैं, और जो टेस्ट किए हुए फोस्टर पेयर होते हैं वो कोई भी ना तो सेल करता है, ना ही वो किसी को देता है, ना ही वो मार्केट से आपको मिलेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई ब्रीडर पेयर आपको कह के सेल कर रहा है किसी के घर से या आपको बाहर से कहीं से सेल कर रहा है, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं बाय करना। और अगर वो ये कह रहा है कि ये फोस्टर पेयर थे, तब तो आपने इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। असल में लोग जो पेयर है फोस्टरिंग को वो टेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी भी फ़र्स्ट ब्रीड होती है। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इससे क्या मुराद है अच्छा परफॉर्म ना करने से, वो इंक्यूबेशन सही नहीं करते। इंक्यूबेशन कर लेते हैं तो चिक्स की हैचिंग सही नहीं करते, हैचिंग सही कर लेते हैं तो चिक्स की प्लकिंग करते हैं। उनमें डिफरेंट किस्म के वाइटामिन्स या कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से वो चिक्स की प्लकिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर वो प्लकिंग नहीं करते तो वो उनका फीडिंग का सिस्टम सही नहीं होता, वो फीडिंग अच्छी नहीं करवाते, बर्ड्स जल्दी सेल्फ नहीं होते, तो उनमें कोई ना कोई इशू होते हैं। तो वो पेयर जो हैं वो बाद में लोग सेल कर देते हैं क्योंकि उनका रिज़ल्ट फॉस्टरिंग में सही नहीं होता। तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। आपको भी उनको टेस्ट करना पड़ेगा। करना आपने ये है कि आपने अडल्ट बर्ड लेने हैं या पट्टे खुद से बनाने हैं। सबसे बेस्ट यही है कि आप पट्टे बनाएं, फ़िशर के या कॉमन लुटीनो के, जो भी आपने फोस्टर पेयर बनाने हैं, आप उनके पट्टे ख़रीदने, आप उनको खुद तैयार करें। और फ़र्स्ट टाइम में वो वही करेंगे जो कि सारे पेयर्स करते हैं। हो सकता है उनका फ़र्स्ट क्लच ठीक ना हो, इसमें आपके एग्स ज़ाया भी हो सकते हैं, लेकिन सेकंड क्लच से वो आपको ये बता देंगे, आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये किस तरह की हैचिंग करते हैं, किस तरह की जो है वो इंक्यूबेशन कर रहे हैं, फ़ीमेल कैसी है, फ़ीमेल बच्चों को कैसा खिला पिला रही है। तो अगर तो वो सारा कुछ ठीक करते हैं तो वो पेयर आपने साइड में कर लेना है। वो आपका एक परफेक्ट फोस्टर पेयर है जो कि आपने ना तो सेल करना है ना ही किसी को देना है, क्योंकि आपने इसको एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है कि ये जो बर्ड है ये आपके बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पाल लेता है। उस बर्ड के नीचे आप डन फैलो के बच्चे रख दें, पेल फैलो के बच्चे रख दें, डाइल्यूट के, ओपलाइन के, क्रीमिनो के, किसी के भी बच्चे रख दें, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि ये आपकी जो फोस्टरिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एक बात हो गई ये। सेकेंडली, फोस्टरिंग जो है वो आपने करनी एक्चुअली कैसे है।
अब इसके डिफरेंट तरीके हैं, बट मैं वो आपको तरीका बताऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, जो मेरे उस्ताद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड उसमें हमने करना ये है कि जब आपने फोस्टर पेयर सीज़न स्टार्ट होगा तो नंबर 1 टिप मैं आपको ये बता दूं कि जो फोस्टर पेयर है उसको आपने बॉक्सेस जो है वो बाद में लगाना है। जो आपका एक्चुअल पेयर है जिससे आपने ब्रीड लेनी है उसका बॉक्स आपने पहले लगाना है। इसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1 वीक पहले आपने उस पेयर का बॉक्स लगाना है जिसने ब्रीड करनी है, जिसके एग्स आपने उठा के फोस्टर करने हैं, और 1 से 1.5 वीक के बाद आपने उस पेयर का बॉक्स लगाना है जिसने फोस्टरिंग करनी है। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप सेम टाइम पे लगाते हैं या फोस्टरिंग वाले बर्ड्स को पहले लगा देते हैं बॉक्स और वो पहले लेइंग कर देता है, तो इसमें जो डेट्स हैं उसका डिफरेंस आ जाता है। डेट्स का डिफरेंस कैसे आता है, आप अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ लगा लें लेइंग के, क्लच कंप्लीट करने के, और 21 डेज़ लगा लें इंक्यूबेशन के। ये तकरीबन 1 महीना बनता है, 31 डेज़ बनते हैं। अगर तो आपका फोस्टर पेयर है वो पहले लेइंग कर देगा, ठीक है, और उसकी जाहिर सी बात है कि वो लेइंग पहले करेगा तो उसकी इंक्यूबेशन भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इंक्यूबेशन जल्दी स्टार्ट होगी तो उसकी हैचिंग भी जल्दी होगी। इस सूरत हाल में जब आप दूसरे अपने पेयर के एग जो है वो उसके नीचे रखेंगे तो उनकी डेट जो है वो पीछे चल रही होगी और आपके फोस्टर पेयर्स की जो एग्स की लेइंग डेट और हैचिंग डेट है वो आगे चल रही होगी। तो इसमें होगा ये कि फ़ीमेल जो है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि एक सर्टेन डेज के बाद वो इंक्यूबेशन से उठ जाती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि फ़ीमेल को अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे एग्स में से बच्चे नहीं निकल रहे। इसको 20, 21, 25, 26 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एग्स के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है, बच्चे की हल्की सी आवाज़ होती है, इसको जो फ़ीमेल है वो फ़ील कर लेती है। अगर आप फोस्टरिंग जो आपका मेन पेयर है उसके एग्स आप बाद में फोस्टर पेयर के नीचे रखेंगे तो वो जो बर्ड है फोस्टर पेयर है वो जल्दी इंक्यूबेशन से उठ जाएगा और आपके वो जो एग्स हैं वो ज़ाया होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप उनके बॉक्सेस बाद में लगाएंगे और फोस्टर अपने मेन पेयर के पहले लगाएंगे तो मेन पेयर के एग्स जो हैं वो पहले आ जाएंगे और आप उनको आसानी से फोस्टर कर देंगे, और जो आपका फोस्टर वाला पेयर है वो बाद में लेइंग करेगा तो वो 21 डेज़ पूरे आपकी इंक्यूबेशन करेगा और आपके एग्स ज़ाया नहीं होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मेन पेयर के जो आपने बॉक्स लगाने हैं वो पहले लगाने हैं ताकि उनकी लेइंग थोड़ी सी पहले आए, और जो फोस्टर पेयर है उसके बॉक्स बाद में लगाने हैं ताकि उनकी लेइंग थोड़ी सी बाद में आए, ताकि उनकी डेट जो है वो मेन पेयर की आगे ना चली जाए। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि मेरे हिसाब से आप क्लच पूरा होने दें अपने मेन पेयर का भी और अपने फोस्टर पेयर का भी। कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रेट अवे एग्स को शिफ्ट कर देते हैं, मैं जो हूँ वो एग्स को शिफ्ट करता हूँ जब वो फर्टाइल हो जाते हैं। तो वो आपने चेक करना है कि जब आपके सारे एग्स या उसमें से मैक्सिमम अगर 5 अंडे दिए हैं तो 4 एग्स जब फर्टाइल हो जाएं उसके बाद आपने उनको फोस्टर करना है फोस्टर पेयर के नीचे। ये होगी आपकी 2nd टिप। 3rd नंबर पे आपने जब एग्स जो है अपने मेन पेयर के फोस्टर पेयर के नीचे रख दिए तो जो मेन पेयर है उसके नीचे आपने बिल्कुल ही खाली नहीं कर देना उसको। ऐसा ना हो कि आप उसके एग्स अचानक से उठाएं और बिल्कुल ही उसका बॉक्स खाली कर दें। इस सूरत हाल में देयर इज़ अ चांस कि जो फ़ीमेल है वो घबरा जाएगी, वो स्ट्रेस में आ सकती है, वो अपने एग्स को ढूंढेगी। इससे ये भी हो सकता है कि वो दोबारा लेइंग पे ना आए स्ट्रेस में जाने की वजह से। तो आपने करना ये है कि जो आपके पास ख़राब एग्स पड़े हुए हैं, खाली एग्स पड़े हुए हैं, वो आपने उसके नीचे फ़ौरन शिफ्ट कर देने हैं, यानी कि फ़र्टाइल एग्स वहाँ से उठाने हैं, और जो सादे एग्स हैं आपके पास जो प्रीवियस सीज़न के पड़े हों या जो ख़राब एग्स हैं जो कि फ़र्टाइल नहीं हैं वो आपने उसके नीचे शिफ्ट कर देने हैं, और उनको एटलीस्ट 5 to 6, 7 डेज़ आपने वहाँ पड़े रहने देना है ख़राब एग्स को। 5 से 7 दिन रखने का मकसद ये है कि जो आपकी जो फ़ीमेल है वो स्ट्रेस में ना जाए, एकदम घबराए ना, उसको खुद ही से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फर्टाइल नहीं है, मेरे एग्स ख़राब हो गए हैं। वो या तो उनको छुपा देगी या बाहर फेंक देगी या एग्स पे से खुद ही उठ जाएगी। ये आपने चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि फ़ीमेल अब बॉक्स में जाना बंद कर दिया उसने या कम जा रही है बॉक्स में, इसका मतलब है वो एग से उठ गई है और वो अब आपने उसको जो आपने एग्स रखे थे ख़राब वाले वो उठा लेने हैं। इसमें आप वो जो आपकी नेस्टिंग है वो चेंज कर भी सकते हैं।
अगर आपने नहीं भी करनी तो आप सिर्फ ऊपर से उसका जो थोड़ा बहुत भूरा होता है वो आप उठा लें और वहाँ पे आप उसको दोबारा थोड़ी सी नेस्टिंग आप दे सकते हैं। नेस्टिंग आपने कौन सी देनी है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जब मैं अपनी नेस्टिंग स्टार्ट करूँगा। बर्ड्स की सीज़न स्टार्ट होने पर इंशाल्लाह आपको बहुत प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 4-5 चीज़ें आपको बताऊँगा जिसके अंदर जो आप यूज़ करेंगे तो आपके जो चिक्स हैं उनका मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगा। जब आपने एग्स को शिफ्ट करना है तो ये आपने मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने ब्रीडिंग बुक में इसको किस तरह लिखना है। आपने एक ब्रीडिंग बुक में इसका लाजमी नोट कर लेना है कि किस दिन आपने एग्स शिफ्ट किए हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि कितनी देर के बाद एक्सपेक्टेड है कि उसमें से हैचिंग हो जाएगी। एग्स जब ये फर्टाइल होते हैं इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो आपको इसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि कितने देर का जो एग है वो आप देख के बता सकते हैं कि वो कितने दिन हो गए हैं इस एग को फर्टाइल हुए हुए। इसके अलावा जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जो फॉस्टरिंग है वो आपने कोशिश ये करनी है जब आप एग जो है शिफ्ट कर रहे हो ये आपने मगरिब के वक्त करने हैं, डे टाइम में आपने ये नहीं करने। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप नाइट टाइम पे करेंगे या ऐसे टाइम पे करेंगे जब आप बिल्कुल शिफ्ट करके फ़ौरन कमरे की लाइट बंद कर दें या इनके सोने का बिल्कुल टाइम हो जाए तो उसमें जो है इनको ज़्यादा फील नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप रख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनक्यूबेटर एक अपने पास लाजमी रखें। अगर जिनके पास महंगे बर्ड्स हैं उन्होंने रखा हुआ है इनक्यूबेटर। जो फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, वो अराउंड आपको 40 to 50,000 मिलेगा। उसके अंदर होता ये है कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और एग की रोटेशन वो ऑटोमेटिक होती है। जिनके पास महंगे बर्ड्स हैं उन्होंने ये रखा हुआ है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी किस्म का सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है आपके पास। तो ऐसा ना हो कि आपका एग फर्टाइल हो और फीमेल इंक्यूबेशन से उठ जाए और आपका वो एग भी ख़राब हो जाए, एग ठंडा हो जाए, उससे जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बच्चा जो है और उसके अंदर जो उसका बना होता है सिस्टम वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है और उसकी एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। तो अगर आपके पास इंक्यूबेटर होगा सो देयर इज़ अ चांस कि आप उसको बचा सकते हैं। इवन अगर आपके पेयर्स इंक्यूबेशन से उठ भी गए हैं, उसमें आपके पास सेमी ऑटोमेटिक भी आते हैं और मैनुअल भी आते हैं। मैनुअल के अंदर जो है वो आपको पानी रखना पड़ेगा, टेम्परेचर वो बल्ब के ज़रिए कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, और रोटेशन आपको ख़ुद से करनी पड़ेगी। जो सेमी ऑटोमेटिक होते हैं उसके अंदर ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी खुद ही मेंटेन होती है, लेकिन रोटेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। इंशाल्लाह जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा मैं ख़ुद फोस्टरिंग करूँगा, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, एनी टिप्स, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।